अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पहले चैप्टर के छठे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कितने रूल्स होते हैं और किस तरीके के होते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में कि डेंसिटी किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं और इसको मेजर किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर जो कि हमारा पहले चैप्टर का छठा टॉपिक है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है पहले चैप्टर का, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब फर्स्ट स्टार्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है, इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि किस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आप खुद पढ़ के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम चलते हैं जो डेफिनेशन की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास नीचे लिखी हुई है शेडेड एरिया पर, पेज नंबर 22 पे लिखा है, द नंबर ऑफ रिलायबल नॉन डिजिट इन अ वैल्यू आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जो हमारी वैल्यू होती है, किसी भी वैल्यू के रिलायबल डिजिट को क्या कहा जाता है, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। सही है, सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं बेसिक। अब बेसिक 4 रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 9th में आपको दे दी है, मैट्रिक में भी आपके काम आएगी, फर्स्ट ईयर में भी आएगी और इंटर में भी आएगी आपके काम। तो आए इसके रूल को एक्सप्लोर करते हैं। इसके साथ एग्जाम्पल भी दी हुई हमें समझने के लिए, इसके एग्जाम्पल के जरिए हम और अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से। पहला रूल हमारे पास लिखा हुआ है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि जीरो के अलावा 1 2 3 जो हमारे पास नंबर है इनफाइनाइट, ये सारे हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल क्या दे दी इन्होंने, 2.25। अब इसके अंदर जीरो तो नहीं है तो इस वजह से ये क्या है, आगे लिखा हुआ भी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब दूसरे रूल में लिखा है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि वो जीरो जो कि पूरी वैल्यू को लीड कर रहा हो उसे के हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर आपको दे दिया स्टार्ट में ही, यानी कि स्टार्ट लीड ही कौन कर रहा है, वैल्यू को जीरो कर रहा है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो को करेंगे तो 0 पॉइंट जितने भी जीरो है हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 3 और 4 इसको काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तीसरे रूल के अंदर आपको कह रहे हैं, ट्रायलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ एन एक्सप्लिसाइट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। यानी कि जो हमारे पास ट्रायलिंग जीरो होता है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन ओनली इफ एन एक्सप्लिसाइट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। हम जीरो को काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट जब जब हमारे पास पॉइंट भी उसके साथ मौजूद होता है। अब स्टार्ट के अंदर आपको एग्जांपल दी 200 की, उसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, क्या, 2 है, बाकी जीरो काउंट नहीं कर रहे। अब वही 200 हमारे पास क्या है, उसके लास्ट में हमारे पास पॉइंट आ जाता है। अब शर्त ये, अगर ये पॉइंट आ गया है इसके अंदर तो इस पॉइंट की वजह से हम ये जो जीरो है इनको भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। रूल में भी जैसा कि हमने पढ़ा है, ओनली इफ एन एक्सप्लिसाइट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। एक्सप्लिसाइट डेसिमल पॉइंट क्या अगर प्रेजेंट होगा वैल्यू के अंदर तो हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। अब डेसिमल हमारा लास्ट में हो या सेंटर में, हम उसको पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसा कि आगे इसके अंदर लिखा हुआ भी है 3 सिग्निफिकेंट। अब ऐसे लास्ट में पॉइंट था, अब एंड के अंदर सॉरी सेंटर के अंदर पॉइंट आ गया 2.00, तो ये भी हमारे पास क्या है, 3 सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे हम इसको। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रैप्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो किसे कहते हैं, यानी कि जो वो जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में हो, ट्रैप्ड जीरो दरमियान को कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में फॉर सपोज आपको दे दिए एग्जाम्पल में 509, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है। वजह 3 सिग्निफिकेंट की, क्योंकि हम जीरो को इस वजह से काउंट कर रहे हैं क्योंकि 5 और 9, 5 और 9 के दरमियान में है ये जीरो, यानी कि ये नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ गया जीरो, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल 2045, तो 20, अब इस जीरो को क्योंकि ये दरमियान में है नॉन जीरो डिजिट के, इस वजह से इसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब यहाँ पे आपको वर्क एग्जाम्पल भी दी हुई है इससे रिलेटेड। इसके अंदर आपको फाइंड करना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं
आर देयर इन द एरिया ऑफ सिलेंडर whose diameter is 5 सेंटीमीटर। पहले तो यानी कि आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा आपका, उस आंसर के अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। पेपर के अंदर आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल नहीं देंगे, वो ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके बाद जो उसके अंदर आंसर है उसके बाद उस आंसर में से आपने बताना है सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं आएगा। ये आपको समझाने के लिए न्यूमेरिकल दे दिया है, तो इसको समझने की इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, हम इसको सिर्फ डायरेक्ट आंसर पढ़ लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, इसका फाइनल आंसर आया 0.0019 मीटर क्यूब। अब इसको सिग्निफिक साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी ये बन जाएगा हमारे पास एरिया 1.9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है अब इसके अंदर कि 10 देयर आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द वैल्यू 1 एंड 9, यानी कि 1 और 9 हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है इस वैल्यू के अंदर, यानी कि इसका आंसर जो था वो ये था। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर ऐसे फॉर्मूला लगाया, एरिया का क्या है हमारे पास पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, उसकी जगह वैल्यू पुट की, स्क्वायर निकाला, हमारे पास ये आंसर आया। इस आंसर को ये आंसर आया, इस आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो आपके पास फाइनल आंसर हमारे पास आ गया एरिया 1.9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके इसके अंदर बता दिया 1 और 9 हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इस वजह से इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब इसी तरीके से आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, पहले चैप्टर के जितने टॉपिक थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अब 0.60220009, यानी कि इसके अंदर आपने बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये आप खुद भी एक्सप्लोर करें इसको, जो रूल्स आपने पढ़े हैं उस रूल को आप इसके ऊपर एप्लीकेबल करके आपको डिटरमाइन करें कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, जब तक आप खुद इसका आंसर निकालें कि आपका क्या आंसर आता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया हो। अगर वीडियो का कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।